आरजेडी के अंदर टूट की खबरें तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के पहले जेडीयू के अंदर भी नाराजगी कम नहीं है। जानते अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से आखिर जेडीयू के अंदर कौन कौन ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं और उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर क्यों सामने आई है। शशि, जेडीयू के अंदर, आरजेडी के अंदर तो सबको कयास लगाया जाता है, सब लोग कयास लगा लेते हैं, आसानी से लोग कहते हैं कि आरजेडी के अंदर बहुत बड़ी टूट होने वाली है, लेकिन जेडीयू के अंदर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है गणेश, इसलिए हम बहुत अटकलों पे खबर नहीं दिखाते हैं। लेकिन अब जिस खबर की हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, देखिए जेडीयू के अंदर भी जो नाराज कह लीजिए या पाला बदलने को तैयार विधायकों की संख्या उतनी ही है जितनी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, हर बार ऐसा होता है कि जिनका टिकट या तो कटने वाला होता है या उनकी सीट जो है वो फंस जाती है, तो वोटों का समीकरण वहां गड़बड़ा जाता है, तो वो अपनी सीट को या अपने आप को पार्टी को बदलते हैं। तो ये एक हकीकत है, ये चुनावी हकीकत है। लेकिन जो सबसे अहम बात है इस बार विधानसभा चुनाव में वो ये है कि पिछले बार मतलब 2015 और 2020 के बीच का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरा उलटफेर उसका हो गया है। और हम जिस खबर पर इस वक्त चर्चा करने के लिए खड़े हैं वो खबर ये है कि ऐसे ही एक विधायक जो जेडीयू के टिकट पर जीते और अब 5 साल लगभग उनका पूरा होने वाला है, रवि ज्योति राजगीर से, और नीतीश कुमार का गृह जिला, और उस सीट से जीतने के बाद उन्होंने जो वहां पर तैयारी उनके स्तर से की गई थी कि वो अगले बार चुनाव लड़ेंगे, उसके ठीक पहले वो अपनी पार्टी से नाराज हो गए। और वो क्या कह रहे हैं ये देखिए, वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर, उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो दलित नेता हैं या दलित तबके से आने वाले लोग हैं उनकी नहीं चल रही है या उनकी उपेक्षा हो रही है। ये अचानक से उपेक्षा वाली बात गणेश कहां से आ गई हमको तो नहीं पता, लेकिन हमने जब उस सीट का समीकरण देखा और बाकी चीजों को समझा तो हमको ये लगा कि शायद हो सकता है कि ये सारी चीजें जो अंदर खाने चल रही हैं वो सीट में कहीं ना कहीं जो वोटों का समीकरण है उसको लेकर के ये स्टैंड उन्होंने लिया है। और ऐसा नहीं है गणेश की ये सिर्फ अकेले विधायक अभी और आएंगे और हम लगातार उन खबरों पर नजर रखेंगे। लेकिन रवि ज्योति ने जो कुछ लिखा है गणेश आज, वो सीधे सीधे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा जाकर, फेसबुक प्रोफाइल पे उन्होंने लिखा, जो हम इस वक्त अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कि 21 सालों की जो पुलिस की नौकरी थी इसमें उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ही लोग उनके दलित होने को लेकर के उंगली उठा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं और उनको तमगा दिया जा रहा है कि वो लॉयल नहीं है, उनको दलित के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन बिहार की सियासत की बात करें तो यहाँ तो जाति आधारित राजनीति करने वाले लोगों की बड़ा बल्ले बल्ले होता है। जो लोग चुनाव के समय जातिगत राजनीति की बात करते हैं और जैसे ही वो जाति कार्ड खेलते हैं तो उनको पार्टी में जगह भी मिल जाता है, दूसरी जो पार्टियां हैं उनके जात के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर उनके हाथ वाथ ले लेती हैं। और अब जब चुनाव में समीकरण बिगड़ रहा है, क्योंकि समीकरण पहले से बिगड़ा हुआ है, ऐसे में अब क्योंकि पहले के 2015 के अगर चुनाव की बात करें तो उसमें आरजेडी के वोटर थे, जो लालू प्रसाद यादव के जो वोटर थे, और नीतीश कुमार दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे। और तब जाके बहुत ऐसे सीट है, केवल रवि ज्योति अकेले विधायक नहीं है कि जो इस तरीके की बात करते हैं, बहुत सारे सीटों पे। बहुत गणेश, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात, राजगीर विधानसभा सीट से रवि ज्योति जीत के आए। बिल्कुल, पहले वो पुलिस की नौकरी में थे, राजनीति में आए तो नीतीश कुमार के पीछे हो लिया, और नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, नौकरी छोड़ के आए। लेकिन नौकरी छोड़ के आए तो नालंदा में राजगीर एक ऐसी सीट है जहां कभी जनता दल यूनाइटेड नहीं जीती, वहां हमेशा बीजेपी का परचम लहराता था। जब कम्युनिस्ट, पहले वहां जीत कम्युनिस्ट पार्टी की होती थी, हम आपको याद दिला दें, मेरे पास आज जो आंकड़ा है 1990 में राजगीर विधानसभा सीट से चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु जो हैं वो जीते थे। और इसके पहले वहां से कौन जीते थे ये भी याद करिए, सत्यदेव नारायण आर्य जो राज्यपाल हैं इस वक्त। और सत्यदेव नारायण आर्य आज से नहीं 77 से चुनाव जीत के आए वहां पे, 77 में जीते, 80 में जीते, 85 में जीते, 90 में एक बार हार गए और उसके बाद फिर वापस 95 में जीते, फिर वापस वो 2000 में जीते, 2005 में जीते।
2010 में जीते, 2015 में नहीं, टिकट नहीं कटा, गठबंधन में सीट गठबंधन में नहीं, वो बीजेपी से उम्मीदवार थे। लेकिन मैं वही समझा रहा हूं, लेकिन सामने सत्यदेव नारायण आर्य के सामने जो कैंडिडेट थे वो रवि ज्योति थे। रवि ज्योति और सत्यदेव नारायण आर्य के बीच वहां कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन वोटों का समीकरण क्या था इसको समझिए। जनता दल यूनाइटेड नालंदा के अंदर जिस राजगीर सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि अब जब वो रही 2005 से अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी के साथ, तो उस वक्त भी 2000 से याद करिए, तब तो वो सीटिंग बीजेपी की थी और पहले भी वो जीतते थे बीजेपी से। तो वो सीट कभी जेडीयू के पाले में रही नहीं, लेकिन वो सीट 2015 में गई जेडीयू के पाले में, और वोटों का समीकरण इतना सॉलिड था जो लालू यादव और नीतीश कुमार के आने के कारण कि रवि ज्योति उस सीट पे जीत गए। तो पहली बार राजगीर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड को जीत हासिल हुई, और अब रवि ज्योति को लग रहा है कि एक तो ये परंपरागत सीट है बीजेपी की, तो हो सकता है बीजेपी इस पे दावा करे क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड सिटिंग होने के नाते उस सीट को रख भी लेती है, तो भी रवि ज्योति के लिए सीट बचाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये उनको लग रहा है। और यही वजह है कि अब वो दर्द भी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जो फेसबुक पर हमने दिखाया कि उन्होंने लिखा, वो स्टोरी में वो क्यों लिखा, स्टेटस में क्यों लगाया उस बात को, ये अंदर जो एक खींचतान है वो तो अलग इशू है, लेकिन चुनाव में अनकंफर्टेबल वो कहां है ये भी बताते हैं आपको। देखिए 2015 का जो चुनाव हुआ उसमें रवि ज्योति को 41% वोट मिले, 62,009 वोट आए, और सत्यदेव नारायण आर्य को 56,600 कुछ वोट आए। मतलब केवल 6,000 के अंतर से सत्यदेव नारायण आर्य चुनाव हार गए। हमको याद है, मुझे याद है, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जब सत्यदेव नारायण आर्य चुनाव हारे और मैं उनके आवास पे गया। उनकी क्या स्थिति थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि 9 बार के विधायक जिस सीट से वो रहे वो हार गए, लेकिन वोटों का समीकरण ऐसा था गणेश। तो रवि ज्योति जानते हैं कि वोटों का ये समीकरण इस बार नहीं है। रवि ज्योति जानते हैं कि अगर बीजेपी से सीट जेडीयू ले भी लेती है तो वैसी स्थिति में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मन से लगेंगे, दिल मिजाज से लगेंगे या नहीं लगेंगे, उनके लिए राह बहुत मुश्किल है। तो अब एक तो ये मसला, और दूसरा ये कि अब दलितों की फिक्र हो रही है। मतलब राजनीति में आप आए, 5 साल विधायक रहे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने पीछे पीछे जयकारी भरी, और अब आपको लग रहा है कि 21 साल की नौकरी अच्छी थी, अब राजनीति आपको 5 साल बाद अपनी ही पार्टी आपको खराब लगने लगी है। तो ये राजनीति है, आगे और भी कई किस्से आएंगे, कई कहानी आएगी, लेकिन हम हर अपडेट जो है वो लाते रहेंगे गणेश। बिल्कुल। तो ये बिहार के जेडीयू के जो विधायक है रवि ज्योति के एक स्टेटस की हम चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने दिल की बात रखी है। हालांकि दिल की बात कम, सियासी बातें ज्यादा लग रही है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन इस तरीके की तमाम जो अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।